हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। सो कैट इज़ लेस देन अ वीक अवे एंड आई एम श्योर दैट ऑल ऑफ यू विल बी प्रिटी एक्साइटेड एंड समवॉट नर्वस अबाउट द एग्जाम। हम सब अपने फेवरेट कॉलेज जाना चाहते हैं एंड आई एम श्योर दैट यू हैव डन योर होमवर्क वेल। लेकिन अगर अभी तक आपने कैट की प्रिपरेशन अगर चालू नहीं की है तो माय फ्रेंड्स, नाउ इज़ अ लिटिल बिट टू लेट। सो आई थिंक अब आपको कैट 2024 के लिए ट्राई करना चाहिए, बट इवन देन यू शुड गो एंड गिव द एग्जाम टू सी वेयर यू स्टैंड राइट नाउ. So this video is going to be about people who have prepared decently or somewhat well for the exam and have given some mock tests. तो इस वीडियो में मैं क्वांट्स, DILR और वर्बल के कॉन्सेप्ट्स के बारे में नहीं बात करूंगा। इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट बिहेवियरल एंड हैबिट रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात करूंगा दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू हाउ यू विल परफॉर्म इन द एग्जामिनेशन। तो ये जो टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ दैट कैन लीड टू अ ह्यूज डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ परसेंटाइल अगर आपने इन चीज़ों में ध्यान नहीं दिया हो। अगर आप एग्जाम में 98, 99 स्कोर करने वाले हो तो अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान ना दें तो यू में एंड अप विद 91 और 92 परसेंटाइल। और अगर आप 99.9 स्कोर करने वाली क्षमता रखते हो और अगर आप इन चीज़ों में ध्यान ना दो तो यू में एंड अप विद 98, 99 परसेंटाइल दैट कैन ड्रास्टिकली रिड्यूस योर चांसेस टू गेट इनटू अ टॉप IIM। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अगर आप एग्जाम से 4-5 दिन पहले इन चीज़ों को इंप्लीमेंट कर सकते हो तो आपके साथ ये हो जाएगा कि आप मेंटली अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे और आपके अंदर एक मेंटल टफनेस प्रिपेयर हो जाएगा एग्जाम के साथ डील करने के लिए। तो क्या है वो चीज़ें, शुरू करते हैं वीडियो में। तो पहली टिप है दैट यू शुड मैच योर स्केड्यूल विद द एग्जाम डे। अब अगर आप मॉर्निंग में एग्जाम देने जा रहे हो, सुबह 10 बजे आपका सपोज एग्जाम का स्लॉट है, तो और अगर आप हर दिन सुबह 6 बजे उठते हो और आप एग्जाम डे भी 6 बजे उठते हो तो आपके लिए बहुत सही है। लेकिन अगर आप सपोज सारे आपके जितने भी मॉक टेस्ट आपने दिए, जितने भी आपने प्रैक्टिस की, आपकी जो कोर कॉन्सेंट्रेशन एरिया है वो अगर आपका नाइट है, सपोज आप रात के 10-9 बजे बैठ के मॉक्स दे रहे हो और आप एग्जाम के लिए एक दिन रैंडमली 6 बजे उठ के एग्जाम देने जाते हो, then obviously your brain will not be tuned to that particular optimum performance for that particular time. इसलिए आपको इंश्योर करना है कि एग्जाम के 4-5 दिन पहले आप अपना एक रूटीन फिक्स बना लें। और अगर आप मॉर्निंग पर्सन और आपको कैट एग्जाम मॉर्निंग स्लॉट में देना है और अगर आप कैट एग्जाम वाले दिन सुबह 6 बजे उठने वाले हो तो 5 दिन पहले से ही ये आदत डालो कि आप हर दिन सुबह 6 बजे उठो, ताकि आपका माइंड एक पर्टिकुलर तरीके से अकस्टम्ड हो जाए कि कैट वाले एग्जाम के दिन भी 6 बजे उठना है और उस पॉइंट ऑफ टाइम में आपका दिमाग एकदम ऑप्टिमल तरीके से काम करे ताकि आप जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आए उनको पीसफुली और एक अच्छे बेंट ऑफ माइंड के साथ सॉल्व कर सको। ब्रेन को ट्रेन करने में और ब्रेन का हैबिट फॉर्म करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो ये 5 to 6 डेज को यूटिलाइज करें कैट एग्जाम से पहले एंड ट्राई टू अकस्टम योर ब्रेन टू दोज पर्टिकुलर 3 hours इन विच यू आर गोइंग टू राइट द एग्जाम सो दैट यू कैन गिव योर बेस्ट। सेकेंड टिप जो आपको मैं देना चाहूँगा वो ये है कि डोंट गिव टू मेनी मॉक एग्जाम्स राइट नाउ। बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं कि कैट एग्जाम के 5-6 दिन पहले ही हर दिन 2-2 मॉक एग्जाम्स देते हैं। इससे क्या होता है कि वो इतना अपने ब्रेन में स्ट्रेस डाल लेते हैं कि उनका एग्जाम से पहले उनका ब्रेन एंड माइंड पूरा फटीग हो जाता है। अब अगर आप एक कैट एग्जाम देने जा रहे हैं जो कि काफ़ी डिफिकल्ट एग्जाम है, तो आपके ब्रेन को और आपके माइंड को एकदम फ्रेश होना पड़ेगा एग्जाम को क्रैक करने के लिए। विद अ टायर्ड एंड अ फटीग माइंड यू विल नॉट बी एबल टू टेक द क्वेश्चंस हेड ऑन। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कंजर्व योर एनर्जी 2 or 3 days बिफोर द एग्जामिनेशन। इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इंस्टेड ऑफ गिविंग 7 to 8 मॉक्स अ वीक बिफोर द एग्जाम, जस्ट गो फॉर 3 or 4 मॉक्स एंड एग्जाम के 2 दिन पहले तो आप बिल्कुल मॉक दीजिए ही मत। अगर आपके पास कोई फॉर्मूला शीट है तो उस फॉर्मूला शीट से फॉर्मूला को रिवाइज कर लीजिए, और अगर आपने अभी तक फॉर्मूला शीट नहीं बनाया तो प्लीज डोंट गो एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग अ फॉर्मूला शीट राइट नाउ 1 day बिफोर द एग्जाम एंड गिव योरसेल्फ अननेसेसरी स्ट्रेस। अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है तो बैक योर प्रिपरेशन एंड आई एम श्योर दैट यू विल बी एबल टू डू वेल। तीसरा टिप आपको थोड़ा सिली लगेगा, लेकिन डू प्रिंट योर एडमिट कार्ड एटलीस्ट 2-3 days बिफोर द एग्जामिनेशन। अब लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, कोई भी सिचुएशन कभी भी आ जाती है। एनीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग ऑन एनी गिवन डे। तो इंश्योर करिए कि आपका जो कैट का जो एडमिट कार्ड है वो आप 2-3 दिन पहले ही प्रिंट कर ली, क्योंकि एग्जाम वाले दिन अगर एग्जाम के 1 दिन पहले आप रह गए तो भगवान जाने किसी चीज़ के कारण एंग्जाइटी में आप आ जाओ, अगर आप प्रिंट ना करा पाओ, सही टाइम पे अपने सिग्नेचर्स ना ला पाओ, फोटोग्राफ अपनी प्रिंट आउट ना निकाल पाओ, तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें होती है जो हमें लगता है कि बहुत ट्रिवियल है एंड विल नॉट प्ले अ रोल इन हाउ आवर एग्जाम गोज, बट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये सब चीज़ें बिल्कुल अफेक्ट करती है एंड दिस कैन ऑल्सो बी अ रीजन वाई वी कैन एंड अप स्क्रूइंग आवर एग्जामिनेशन। एडमिट कार्ड में एक जगह होता है जहाँ पे आपको एग्जाम सेंटर में इन्विजिलेटर के सामने साइन करना होता है, इसलिए इंश्योर करें कि जो भी एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शंस दिया गया हुआ है उसको प्लीज़ अच्छे तरीके से पढ़े और जो भी इंस्ट्रक्शंस उसमें लिखे हैं उन चीज़ों को 2 दिन पहले ही कंप्लीट कर ले, ताकि आप एग्जाम के 1 दिन पहले बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो और एकदम टेंशन फ्री हो कि आप एग्जाम दे के जा सको। फोर्थ टिप ये है कि प्लान योर ट्रैवल इन एडवांस। अब अगर आप किसी ऐसे जगह पे रह रहे हो और आपका जो कैट सेंटर है एग्जाम देने का वो थोड़ा दूर है, सपोज 35-40 किलोमीटर्स दूर है, तो प्लीज़ कैब की अरेंजमेंट्स आप 2 दिन पहले ही कर लीजिए,
क्योंकि ऐसा कभी भी हो सकता है कि अगर आप उस पर्टिकुलर डे में कैब बुक करने जा रहे हो सकता है कि आपका दिन की शुरुआत ही स्लो हो और आपको सही टाइम पे कैब नहीं मिले, तो ऐसे में आप एकदम हड़बड़ा जाओगे और आपकी एंग्जाइटी लेवल्स बिल्कुल इंक्रीज हो जाएगी एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपका परफॉर्मेंस एग्जाम में बिल्कुल स्क्रू हो जाएगा। प्लीज ट्राई टू अवॉइड ऑल सॉर्ट्स ऑफ हैसल ऑन द एग्जाम डे एंड फिनिश दीज थिंग्स ऑफ वन डे बिफोर द एग्जाम। अगर आप ओला और उबर भी बुक कर रहे हैं तो प्लीज़ कैब को अच्छे से शेड्यूल कर लीजिए एक दिन पहले, ताकि आपको उस पर्टिकुलर डे में बिल्कुल भी टेंशन ना हो कि कैब सही टाइम पे आपके पास पहुंचेगी कि नहीं। और आपके कैट सेंटर में रिपोर्ट करने का जो टाइम होता है, कैट एग्जाम यूजुअली आधे घंटे बाद चालू होता है, तो जो रिपोर्टिंग टाइम है मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप रिपोर्टिंग टाइम के भी आधे घंटे पहले उस वेन्यू में पहुंच जाए, क्योंकि उस सेंटर में भी बहुत सारी ऐसी फॉर्मेलिटीज़ होती है जो आपको कंप्लीट करनी पड़ती है। कैट सेंटर में घुसने से पहले आपको एक लाइन में लगना पड़ता है, बायोमेट्रिक टेस्ट होती है, आपकी आईडी प्रूफ चेक किए जाते हैं, एडमिट कार्ड प्रूफ चेक किए जाते हैं, जिसमें थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है and you don't want to panic on the last day of the examination, so please ensure that you do not do these mistakes. Hence on the day of the examination leave early and be on the venue on time. अगर आप वेन्यू थोड़ी जल्दी भी पहुंच जाते हो तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन लेट नहीं पहुंचना है आपको। एंड द लास्ट टिप दैट आई वांट टू गिव यू इज ट्राई टू स्टे एट होम एंड ट्राई टू मेडिटेट। अगर आप एग्जाम से 3-4 दिन पहले अगर आप ऑफिस जा रहे हो तो प्लीज़ इंश्योर करिए कि आप ऑफिस में एकदम स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में रहो। मैं तो आपको ऐसा बोलूँगा कि अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो तो एग्जाम से 3 दिन पहले आप लीव ले लीजिए, 3 दिन घर में रहिए, अपने फॉर्मूलाज को रिवाइज करिए। अगर आप ऑफिस के अननेसेसरी टेंशन में रहेंगे थर्सडे फ्राइडे को और फिर संडे को जाके आप एग्जाम देंगे तो देयर इज अ सर्टेन पॉसिबिलिटी कि आपका ब्रेन थोड़ा बहुत फटीग हो जाएगा एंड यू विल नॉट बी एबल टू गिव योर बेस्ट ऑन द एग्जाम। तो the ideal thing to do is take a break 2 to 3 days before the examination, maybe give just one mock exam and don't take a lot of load, keep it light, मील्स को अपना लाइट रखिए, बहुत हैवी मत खाइए, बाहर मत खाइए because you don't want to fall sick on the day of the examinations. So these are some very trivial things that you feel may not be important, but these play a crucial role on how your exam actually goes on the day. So I really hope that you found these 4 to 5 tips that I have given to you in this video useful. Please do ensure that you follow these rules and I wish you all the best for the CAT examination on this Sunday. I hope that you get a great percentile and crack the business school of your dreams. So please do let me know in the comment section once you complete your CAT exam how your examination went. And yes, उसके बाद हम probably discuss कर पाएंगे कि GDPI rounds में और interviews में कैसे deal करना है. So all the best for the examination guys. See you in the next video.